क्या करें बताओ, कहाँ जाएं, कैसे रहें। आदमी के यही दिमाग में आया करती हैं। जैसे आदमी है, जब ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता है तो उसको नींद नहीं आती है, आदमी घूमा टहला करता है, फिर उसको सोचना पड़ता है, फिर चिंता में पड़ा रहता है, और क्या करेगा वो। भारत में किसान आंदोलन तेजी पर है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इन सब के बीच एक आम किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, यह देखने के लिए दमूक नायक की टीम इस समय हरदोई में है। हरदोई के संडीला तहसील में रहने वाला ये किसान दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रहा है। इस किसान का नाम संतोष कुमार है। तो आय दुगनी उनकी कर दी गई है, जैसे वो बिजनेस वाले हैं उनकी दुगनी है। लेकिन अगर किसान हैं तो मतलब काहे में हमारी दुगनी कर दी जाएगी, कोई हम नौकरी तो करते नहीं हैं। संतोष का जीवन और उनकी दिनचर्या भारत के सभी किसानों जैसी ही है, जिनके पास छोटे खेत होते हैं और वह दैनिक खर्चों के लिए रोज़गार पर निर्भर रहते हैं। बस 2-4-5 आदमियों के पास है, उनके पास हो सकता है कि 10 बीघे हो। बाकी हमारे यहाँ जितना भी क्षेत्र है इसमें जो है मतलब मलेरा में कोई जो है 10 बीघे वाला आदमी व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है। संतोष के पास मौजूदा समय में 2 बीघा कच्चा खेती है। गरीबी ऐसी है कि इनका घर भी कच्चा बना हुआ है। इनकी शादी हुई थी, लेकिन गरीबी के कारण इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। अब वह मायके में रह रही हैं। ऐसे में घर का सारा काम इन्हें ही करना पड़ता है। पिता की मौत हो चुकी है और घर में एक बूढ़ी माँ है। ऐसे में घर के घरेलू काम, इसके साथ ही पैसा कमाने की जिम्मेदारी भी संतोष पर है। उससे जो समय बचता है वह खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं। संतोष अपनी माँ के लिए खाना निकाल रहे हैं। शाम का समय है और ठंडी का महीना होने के कारण ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ जाती है। इसलिए संतोष खाने के बाद अपनी माँ के साथ बैठकर आग ताप रहे हैं। अपना जैसे मानते कोई अपना लोन ले लेते हैं बैंक से, या अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं किसी प्रकार से, तो वो जो है अपना कोई बनवा लेते हैं। और जो छोटे किसान हैं वो बहुत कम बनवाते हैं। अब बीघे 2 बीघे खेत है तो ये लोन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है उनको। लोन लेने से क्या फ़ायदा, हमने 50,000 का लोन ले लें, उसमें हम क्या करेंगे बताइए। लोन लें फिर क्या उसको भुगतना नहीं पड़ेगा। तो क्या जिनके पास छोटी काश्त है उनको ज़्यादा लोन नहीं मिलता है? उनको ज़्यादा लोन पहली बार लेते नहीं, और जिनको लेना है वो अपना ले भी लेते हैं। सर उनके जीवन पर यही प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमारे छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को ये चाहिए कि उनको नलकूप की व्यवस्था हो जाए, उनकी जो है जानवरों का थोड़ा प्रबंध हो जाए और उनके नलकूपों की व्यवस्था हो जाए, ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी सिंचाई कर सकें। और सबसे मेन चीज़ है सिंचाई, आदमी को 200 रुपये घंटा पड़ता है। और जैसे मानते हैं उनके वहाँ इधर उधर बोर लग जाएँ तो बोर से 32 से अगर चलेगा समर से तो उसमें थोड़ा उनका लाभ हो जाएगा। अब 50 रुपये है, 50 रुपये 100 रुपये घंटा चलेगा तो उससे उनकी सिंचाई अच्छी हो जाएगी, उनको पानी समय से मिल जाएगा, उनकी खेती बाड़ी थोड़ी अच्छी होने लगेगी। अगर 10 किलो होता है तो उसमें 20 किलो पैदा होने लगेगा। तो अगर ये सब सुविधाएं हो जाएं तो किसान को आराम मिल सकती है। अब बड़े किसानों का उनके पास तो 50-50 100 बीघा है, तो उनके तो खेतों में बोर भी लगे हैं, उनके तो समझ लगा सब, उनके पास बत्ती है, सब कुछ उनके पास है, तो उनके लिए तो सुविधा सभी अच्छी हैं। लेकिन छोटे किसानों के लिए थोड़ी कोई अच्छी है। संतोष का कहना है हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं उससे जो आम किसान है या जो गरीब किसान है उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छोटा जानवर की परेशानी और सबसे मेन चीज़ है पानी की व्यवस्था अगर हो जाए जगह जगह पर तो किसानों को आराम मिल जाए। और जब पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तब किसानों को आराम नहीं मिलती है। छोटा जानवर तो चलो मानते थोड़ा बहुत है या नहीं है, थोड़ा बहुत अपना बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत चल रहा है, मानते किसान के जानवर तो चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल पानी की तो व्यवस्था अगर हो जाए तो किसानों को आराम मिल सकती है। मैं आपका घर देख रहा हूँ, पूरा घर कच्चा बना हुआ है जी। इसके साथ ही यहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं है, आप एक सोलर नहीं, लाइट का कनेक्शन तो है, हर घर में है, लेकिन मेरे घर में नहीं, मैंने लिया ही नहीं था। क्या कारण? कारण यह था कि मतलब हम पैसे के चक्कर में हमने नहीं ले पाया।
उन्होंने हमने सोचा कि यार अभी जो है कनेक्शन तो फ्री दे रहे हैं, कनेक्शन तो हमको फ्री मिल जाएगा, लेकिन इसका बिल पड़ेगा। तो बिल पड़ेगा, कितना बिल पड़ता है, क्या होता है, किस हिसाब से पड़ेगा। और बाद में मानते हम न दे पाया तो सरकार हमको दिक्कत करेगी, हम कहाँ से पैसा भुगतेंगे। संतोष के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वह घर में बिजली का कनेक्शन ले सके, इसलिए एक सोलर पैनल के जरिए वह अपने घर में उजियारा करते हैं। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।